जय श्री कृष्णा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। और अब तो हमारे मोदी जी भी कुंभ में अधूरी डुबकी लगा के आ चुके हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो कबीर साहिब का मुझे दोहा याद आता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथो ज्ञानी। तो ये कुंभ जो है आपका शरीर ही है, अर्थात इस शरीर को ही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा इत्यादि कहा गया है। चलता फिरता जो शरीर आपका, ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा है। और जिस अमृत को आप बाहर ढूंढ रहे हो, वो अमृत आपके अंदर ही है। वो आत्मा ही अमृत है, अमर तत्व है। हम्म? इसी को सनातन कह देते हैं, इसी को पुरातन कह देते हैं, इसी को खुदा का नूर कहते हैं, इसी को ईसा मसीह ने कहा है। बाप बेटे में है, बेटा बाप में है। समझे? और इसी को बाइबल में कहा, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो यही वो सत्य है। जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही आपका धर्म है। और मानव योनि इसी धर्म के लिए, इसी धर्म के लिए मिली है कि आप अपने चित्त को उस आत्मा परमात्मा में कनेक्ट करें, जोड़ें। तो आपने जो कुंभ रूपी जो आपका जो शरीर है, वो बाहर जल से भरे हुए तीर्थों में फोड़ डाला ले जाके। एक मैं तो कहता हूँ कि नर संहार ही किया गया। इतने बड़े जो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, अलग अलग न्यूज, और नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं, हजारों हजारों की संख्या में लोग मिले ही नहीं है, लापता है। मुझे लगता है मिलेंगे भी नहीं वो, क्योंकि मर चुके हैं। तो आपने अपना जो कुंभ वहां फोड़ लिया है। तो ये शरीर, ये कुंभ है, यानी कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसके हट जाने के बाद में जल 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 में ही समा जाता है। जल जल ही समाना, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथो ज्ञानी। जब कुंभ फूट जाता है तो जल जल में ही समा जाता है, यानी कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन विलीन होगी कब? फिर लक चौरासियों में क्यों भटकते हैं हम? ये जो 84 लाख जो योनियां बताई गई हैं, इनमें क्यों भटकते हैं, क्यों भटकाव होता है? यानी कि हमारा जो चित्त है वो कनेक्ट नहीं हो पाता, और ये कनेक्ट होना भी नहीं चाहते। वो होगा अंदर से, वो ध्यान, ध्यान में जाके होगा। यानी कि एकांत में बैठो, घर में बैठो, और आपके अपने चित्त को लगातार अपनी आत्मा की आवाज सुनो और कनेक्ट करो, जोड़ो। तो वहाँ भीड़ भाड़ में चित्त लग जाएगा क्या? चित्त तो जा रहा बाहर पानी में, तो कैसे समाएगा ये? तो अंदर ही है, वो महासागर आपके अंदर ही है। जिस प्रकार से छोटी छोटी नालियां, नालों में नाले, नदियों में नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से ये साधन है। ये चित्त के धीरे धीरे चेतना का स्तर जितना उठता चला जाता है, वो चेतना का स्तर अंदर का ही है, सारी क्रियाएं। और अंदर ही इस चित्त को ले जाना पड़ता है। जब ये धीरे धीरे जुड़ता है आत्मा परमात्मा, यानी कि इसकी भी 4 स्थितियां बताई गई हैं: आत्मा, महात्मा, परमात्मा और अनंत आत्मा। यानी कि ब्रह्म, महाब्रह्म, पर ब्रह्म, अनंत ब्रह्म। यानी कि ये साधक की स्थितियां, जैसे जैसे चेतना का स्तर उठता है। ठीक है? तो यानी कि चित्त, ये सारा खेल अंदर का ही है, बाहर कुछ नहीं है। तो कबीर दास जी का एक और दोहा याद आता है मुझे: जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाये सबद में, और वाको काल ना खाए। तो जाप क्या है? जाप वही है जो 52 अक्षरी आप जाप करते हो। राम राम, सीता सीता, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, होलो लैया, होलो लैया। तो ये सब, ये 52 अक्षरी है। वो नाम है ही नहीं है, वो नाम कदापि ये है ही नहीं। वो तो उस नाम को ना लिखा जा सकता, ना पढ़ा जा सकता है, केवल सुना जा सकता है, ना बोला जा सकता उस नाम को। वही आदि नाम है, नादि नाम। वो शब्द ही है, वो सार शब्द है जिसकी बात करते हैं। तो जाप यही हो गया। यदि अब इन्होंने बाबा की बूटी लगाई है आपके, है नहीं, ये जो अमृत बूटी, जो अमृत बाहर बूटी लगाई थी, जिनको इनको भी अमृत बता रहे थे लोग, ये लोग इनको भी अमृत बता रहे बहुत। अब ये बाहर पानी में अमृत बता रहे हैं कि जाओ वहां जाके गड्ढो मरो है। तो पहले इस बूटियों को भी इन्होंने बताया था कि अमृत है, अमृत ले लो, ले लो, ले लो, घर घर। तो लोगों ने ठुकवाई अपने अंदर, रॉकेट ठुकवाई है नहीं। तो अब नतीजा निकल निकल ही रहा, क्या निकल रहा है? तो वो अब और अमृत बूटियों का एक इफेक्ट हो रहा है कि मतलब जो पैरालाइज भी हो रहे हैं, लकवा मार जाए,
तो फिर कहाँ गया, जाप भी खत्म, जाप मरे अजपा मरे। अजपा जो सांसों पर जो जिसका मंथन किया जाता है कि सांस अंदर ओहम सोहम, मतलब रोको। अब उन बाबा की बूटियों से कमजोरी शरीर में इतनी होगी, रोकने की क्षमता खत्म है, यानी कि दमा समास श्वास की भी बीमारी होने लगी। तो कैसे रोकोगे भाई उस सांस को अपने अंदर? तो उस पर भी नहीं हो, तो जाप यहाँ भी छूट गया। अब अनहद को भी मैं भी सोच रहा था, अनहद ही सत्य है, अनहद नाम सत्य है, लेकिन इस अनहद से ऊपर बताइए, पांच तत्वों की ही धुन बताई गई है, जो कि झींगुर से या उस सन्नाटे से शुरुआत होती है। और इसमें शंख की, बंसरी की, हार्ट बीट आपकी, और कोई इन्हें पांच प्रकार की बताता है, तो कोई इन्हें 24 प्रकार की शास्त्रों में बताया है, शास्त्रों में 24 प्रकार की आवाजें हैं, लेकिन ये भी नहीं, यानी कि बदल नहीं है लगातार, कंटिन्यू ये आवाजें चेंज हो रही हैं। और तो इसका मतलब ये पराप्रकृति है, ये पराप्रकृति है। और जाप और अजपा ये ये अपराप्रकृति है, यानी कि अभी हम प्रकृति के ही हेर फेर में हैं, हम उसी के चंगुल में है, समझे? तो जाप अजपा अनहद की बात हो गई है। तो इससे भी परे है वो धुन, वो शब्द, वो सार शब्द कोई और ही है, वो कभी नहीं बदलेगा, वो एक है, एक समान है। सूर, सूरत समाय शब्द में, यानी कि सूरत या तो आत्मा है हमारे हिसाब से, क्योंकि बोधिसत्व भी कह रहे हैं आत्मा है, परमात्मा में विलीन हो, सूरत समाय शब्द में, शब्द परमात्मा है, वही खुदा का नूर है, कह सकते हो आप। तो इसी को डिवाइन लाइट एंड वर्ड कहा गया है। तो ये है सूरत समाय शब्द में, और वाको काल नखा, इससे काल से परे यही है केवल, यानी कि आपकी थर्ड आई की जो बात करते हैं, जो अलख निरंजन काल निरंजन, इसी इसी इस पे बैठा है थर्ड आई पे, आपकी पे 666 जहाँ ये छाप लगाना चाहते हैं, समझे? ज्योति निरंजन, करोड़ करोड़ सूर्य का प्रकाश जिसको कहते हैं, उसके अंदर यहीं से भ्रमित हो जाता है साधक, यहाँ तक पहुंचते ही नहीं, बस हाँ अहम ब्रह्मास्मि शिवो अहम सर्वो अहम, यहीं आकर रुक जाता है, लेकिन इससे परे है वो। तो कबीर साहब को सुनो, जब से मैं सुन रहा हूँ, नितिन दास जी हैं, बढ़िया, उनकी जो उनकी वाणियों से काफी प्रेरित हुआ हूँ, सुन रहा हूँ मैं, सबको सुन रहा हूँ मैं, बाइबल को भी सुन रहा हूँ मैं, या जब भी समय मिल जाता हूँ। ना मैं इतना ज्ञानी, ना मैं ग्रंथों को पढ़ता, भाई ये जो समझ में आ रहा समझ रहा हूँ, तो सब ऊपर वाले की वो है। और कुरान शरीफ से भी कुछ सबको सीखो, सबसे कुछ ना कुछ मिल रहा है, मतलब मैं तो कह रहा हूँ सबकी पढ़ाई होनी चाहिए। ये कुरान शरीफ हुई, बाइबल हुई, और गीत, यथार्थ गीता की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो इस्कॉन मंदिर वाले हैं, वो तो समझ लो सारा मामला इन्होंने प्रकृति से जोड़ दिया आपको, यहाँ तो फेल हो जाओगे, जुड़ जाओगे, फिर लक 84 में भटकोगे, इसलिए यथार्थ गीता सुनो, स्वामी अड़गड़ानंद द्वारा रचित। तो सबको सुनो, मैं कह रहा हूँ उनकी पढ़ाई होनी चाहिए। और इन्होंने जितने भी पंथ समुदाय, मजहब, मत या रिलीजन्स हैं, इनके जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनमें सब में छेड़छाड़ करी हुई है इन्होंने बहुत बुरी तरीके से, अश्लीलता भी फैला रखी है, जैसे रामचरितमानस में भी इन्हीं के आदमी वो उजागर कर रहे हैं, समझ तो हम सब रहे हैं, उनकी जो कुछ इनके सिंबल होते हैं, सिंबल से पहचान जाते हैं। और जो शिव पुराण है, शिव पुराण में भी इसी प्रकार से, कुरान शरीफ में भी एक बताते हैं करके कि भाई उन्होंने अपनी लड़की से, मोहम्मद साहब हुए थे उन्होंने, वो भी सरूपस्थ महापुरुष थे, नबी या पैगंबर कह देते हैं हम उन्हें, भगवान या अवतार कह देते हैं, अलग अलग सब बोल देते हैं अपने अपने हिसाब से। और उन्हें क्या नाम है, तीरथ कह देते हैं जैनी, गॉड मैसेंजर क्रिश्चियन कह देते हैं इनको, और बौद्धिस्ट उन्हें मैत्रेय कह देते हैं, और सिख पंथ में उनको गुरु रूप में मानते हैं। लेकिन स्वरूपस्थ महापुरुष होते हैं, पूर्ण संत होते हैं, तो वही पूर्ण संत थे, तो वहां भी अश्लीलता घोर रखी है इन्होंने। तो हर धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ कर रखे, मैं कह रहा हूँ सबका, सबको ठीक करा जाएगा, सारे धर्म ग्रंथों को भी ठीक किया जाएगा, इनकी पढ़ाई होनी चाहिए कम से कम, लेके 5वीं क्लास से जब बच्चा समझ ले, और हाई स्कूल इंटर तक इनकी कंटिन्यू एक चैप्टर लगना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म ग्रंथ हिंसा नहीं सिखाता, और किसी धर्म ग्रंथ में पशु बलि नहीं है, इन्होंने सब हेर फेर कर रखे, छेड़छाड़ कर रखी है। उसके ऊपर फिर वीडियो बना देंगे कभी कि क्या क्या छेड़छाड़ करी हुई है, क्या अर्थ निकलते हैं किस चीज़ों के। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये पब्लिक है, समझ जाओ असली कुंभ कहाँ है, असली मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये आपका शरीर है, और इसी के अंदर वो खुदा का नूर है, वो सनातन पुरातन, इसी को कहते हैं, नित्य कह देते हैं, निरंतर कह देते हैं, शाश्वत कह देते हैं, अविनाशी कह देते हैं इसी आत्मा को, है, इसी को कह देते हैं जो सदा से है, जो सदा रहेगा। सत्संग भी इसी को कहते हैं, जो असली सत्संग है ये अंदर का यही है, आत्मा ही। ब्रह्म तत्व इसी को कहते हैं, ब्रह्म तत्व इसी को कहते हैं, अजर इसी को कहते हैं, अमर इसी को कह देते हैं, हैं? अमर तत्व इसी को कह देते हैं, अमृत इसी को कहते हैं। कहाँ ढूंढ रहे हो अमृत? अब तक वो बूंद, मतलब जो जब से वो, कब कौन से युग की बात होती है, द्वापर की
या सतयुग की या कौन जिस युग की बात हो रही, तब तक वो टपक ही रही है, वो बूंद अमृत की, और तुम्हारे अंदर टपक रहा है वो अमृत, अंदर लेके जाओ मन को। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।